Hello students, this is again Shivam Misra and welcome you all to the mathematics classes. Now in earlier lectures we have studied about something about the divisibility test. पिछले लेक्चर में हमने divisibility test के बारे में सीखा था and now further we will study some more things about the divisibility test and its properties. Today very basic things I will tell you. First of all a factor and multiples. अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक, अगर x जो है p से डिविजिबल है, x कोई नंबर है जो p से डिविजिबल है, तो p फैक्टर कहलाता है x का, ठीक, p जो है फैक्टर कहलाता है x का। जैसे 10 कोई नंबर है और वो डिविजिबल होता है 1, 2, 5, 10 से, 1, 2, 5 एंड 10 से, तो 1, 2, 5, 10 उसके फैक्टर है, 10 के फैक्टर है ये सब के सब, ठीक। अब इन फैक्टरों में भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कुछ होते हैं प्राइम फैक्टर, कुछ होते हैं प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक। और एक और पैटर्न आता है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का, कि फैक्टर्स का टोटल सम कितना होगा, ठीक, या टोटल फैक्टर कितने होंगे ये फाइंड करने का तरीका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, उनका सम कितना होगा, ये सारी चीजें निकालनी होती हैं और ये सारी चीजें निकालना हम लोग ही सीखेंगे। हम लोग उन बेसिक बात नहीं कर रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हों, हम लोग कुछ आगे ही प्रोसीड कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या है कि सपोज कीजिए कोई नंबर दिया हो आपको, प्राइम तो पहले हम नंबर जानते हैं कि जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ होता है उसको प्राइम बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब कोई नंबर दिया है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं आप, ठीक। उस नंबर को जो है a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक। क्या करते हैं कि कोई नंबर दिया हो, सपोज कीजिए कोई नंबर दिया हो, ठीक। अब इस नंबर को क्या करेंगे लोग a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक। अब रिप्रेजेंट करने के बाद से क्या किया जाए कि ये जो p और q जो मिला है, ठीक, जो a और b है वो जो फैक्टर होंगे उसके, और p और q कैसे मुझे मिलेगा, तो आप सिंपल कोई नंबर लीजिए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बता देगा कि भाई 2 पावर कितना आ रहा है, 3 पावर कितना आ रहा है, या किसी नंबर के पावर कितना कितना आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद से टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यदि निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने सारे प्राइम फैक्टर बने, तो p प्लस q कर दीजिए। क्या करना होगा, फॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या करना होगा, p प्लस q कर दीजिए, p और q को ऐड कर दीजिए। p प्लस q करते ही क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मिल जाएगा, ठीक। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर लेते हैं हम 48, ठीक, पहले आसान तरीका दिखाते हैं आपको। 48 नंबर लिया, 2 से किया 24 आया, 2 से किया 12 आया, 2 से किए 6 आया, 2 से किए 3 आ गया, 3 से कर दिए 1 आ गया, ठीक। क्या मिला, मुझे मिला 1, 2, 3, 4 टाइम 2 मिला और एक 3 मिला, तो 48 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पे पावर कितना, 2 पावर 4 इंटू 3, ठीक। और कुछ नहीं पावर है तो मतलब क्या होगा 1, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा हाँ a पावर p इंटू b पावर q का मतलब क्या था मेरा, ठीक। हम लोग क्या कर ले, अब 2 पावर 4 है तो p की वैल्यू हो गई 4, और 3 पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो q की वैल्यू हो गई 1, ठीक। क्या हो गया, हम लोग को मिल गया a इक्वल टू, या पूरा लिख देते हैं हम, a पावर p इंटू b पावर q इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1, और कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करते हैं क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 1, ठीक। a की वैल्यू 2, p की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, q की वैल्यू 1, ठीक। ये वैल्यू मिल गई। हमें क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने थे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कितने सारे प्राइम फैक्टर होंगे ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू, एंड p प्लस क्यू मीन्स कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 p प्लस क्यू,
p प्लस क्यू एंड d प्लस क्यू मीन्स 4 प्लस 1 कितने हो गए 5 टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर होंगे 5। चलिए मैं दिखाता हूं कितने 5 फैक्टर हुए। देखिए 1 प्राइम नंबर है, हाँ एक फैक्टर। एक और प्राइम नंबर है, हाँ 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 कितने हो गए देखिए 5 है। कितना मिला मुझे 5 मिला। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का ये तरीका है। आगे हम लोग सीखेंगे इसका सम भी कैसे करते हैं। ठीक, इन सारे फैक्टरों का सम कैसे कर निकाल सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, बट स्लोली। ठीक, ये आपको समझ में आएगा आई थिंक कि प्राइम फैक्टर यदि है तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जब भी मिलेगा 48 और 124 जैसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा टिपिकल होगा। थोड़ा टिपिकल कैसे होगा, वो दिया होगा 20 पे पावर 20 ये प्राइम फैक्टर बताइए। ठीक, क्योंकि ये नंबर तो आप ऐसे ही करके बता देंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कर लेंगे, ज्यादा आसान काम। ठीक, क्या जरूरत है मुझे ये सब याद करने का, तरीका सीखने का। ठीक, बट क्वेश्चन कहते हैं 20 पे पावर 20 है, उसके प्राइम फैक्टर बताइए कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। अब 20 पे पावर 20 आपको देख के समझ आ रहा होगा कि कितना बड़ा नंबर हो गया। ठीक, 20 पावर 20 कैलकुलेट करना ही बड़ी चीज है। ठीक, उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो फिर इस पैटर्न से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 पावर 20 पहले आप कैलकुलेट करके यहाँ पुटअप करें, अब तब जाके स्टार्ट करें तो मुझे लगता है 5-6 पन्ने भी लग जाएंगे पहले 20 पावर 20 निकालने में और फिर उसके बाद फिर ये करने में। ठीक, तो उसके लिए ये पैटर्न है। हम लोग देखते हैं 20 पावर 20 वाला भी कैसे कर सकते हैं। 20 पावर 20 बोला मैंने, तो 20 पावर 20 क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 पावर 20 को लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर दिया होगा तो उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं पहले 4 into 5 होल पावर 20 इंडिसेस के फॉर्मूले से 4 into 5 लिख दिया, होल पावर 20 लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 4 पावर 20 into 5 पावर 20, बिल्कुल सही है। 4 पावर 20 into 5 पावर 20 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इस 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 4 मुझे पता है कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर 1 के नहीं होते हैं, 1 के 1 फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ 1, इसीलिए वो प्राइम नहीं होता है। फिर 2 के कितने फैक्टर होते हैं 1 and 2 itself, इसलिए वो प्राइम होता है। ठीक, 3 और साथ में इवन भी होता है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 3 की क्या बात होती है, 3 का फैक्टर है 1 और 3, इसलिए प्राइम है। ठीक, बट 2 से डिविजिबल नहीं होता है इसलिए ऑड है। ठीक, 4 पे आते हैं। 4 के कितने फैक्टर होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। 3 फैक्टर मिल गए, 2 से ज्यादा फैक्टर मिले मीन्स कंपोजिट हो गया। अब कंपोजिट होने के साथ और क्या हुआ, 2 से डिविजिबल भी होता है, इसका मतलब इवन भी हो गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुए इसलिए कंपोजिट, और 2 से डिविजिबल इसलिए इवन। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक, तो 4 कंपोजिट नंबर है। मैंने क्या बोला था कि ए और बी प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक, तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट कैसे करें, इस 4 को लिख देता हूं मैं 2 पावर 2। क्या लिखते हैं 2 पावर 2, क्या लिख रहे हैं 2 पावर 2 और होल पावर 20 into 5 पावर 20। 2 पावर 2 होल पावर 20 into 5 पावर 20। ये क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा ये 2 पे पावर 40, 2 पावर 40 और इंटू में 5 पे पावर 20। 2 पावर 40 इंटू में 5 पावर 20। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखें हम लोग, 2 पावर 40 इंटू 5 पावर 20, ये बन गया a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में। a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में, इस फॉर्म बन गया ये a पे पावर p इंटू b पावर q इक्वल टू 2 पावर 40 इंटू 5 पावर 20। कंपेयर कर लेंगे यहां से, तो कंपेयर कर क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगी 40, Q की वैल्यू मिल जाएगी 20। ठीक,
और P और Q की वैल्यू मिल गई तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, P प्लस Q ये बता देगा कि सम कितना होगा। सम कितना होगा P प्लस Q, P प्लस Q इक्वल टू 60 क्या है, 60 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 पे पावर 20। कौन से फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, प्राइम फैक्टर केवल इसके जो है 60 होंगे, 60 तो केवल प्राइम फैक्टर हैं। आप सोच पा रहे हैं कितना बड़ा वो पेज कवर करेगा नंबर, ये 5 में तो इतने बड़ा हो गया। ठीक, 60 फैक्टर निकलने वाले हैं उसके। ठीक, और ये टोटल नंबर ऑफ केवल प्राइम फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है, केवल प्राइम फैक्टर्स है। ठीक, वो नंबर जो प्राइम में गिनेंगे। और 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, 2 के बाद कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक, 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक, ये बन गया स्मॉलेस्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का पैटर्न की। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ठीक, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, नॉट फैक्टर। ठीक, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। फिर से मैं बताऊं आपको क्या था कि हमने नंबर था उसको a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में लिखा। ठीक, यहाँ a और b क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। a पावर p इंटू b पावर q के फॉर्म में लिखा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इक्वल टू p इंटू q, p प्लस q हो जाएगा, p प्लस q टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फिर क्या मिलेगा, 48 कोई नंबर लिया था मैंने, उसका फैक्टर करके दिखाया आपको, तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 मिला। ठीक, अब ये 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 मिला, इसको लिखा मैंने a पावर p इंटू b पावर q। लिख सकते हैं इसको 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। इससे मतलब था नहीं मुझे मतलब है p और q से, तो p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 1। ठीक, p और q का सम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मालूम चल जाएगा। यहां मिला 5, ये केस इंपॉर्टेंट केस था। ठीक, तो इस केस में क्या मिला, 4 पावर 5 इंटू होल पावर 20 लिखा, फिर 4 पावर 20 इंटू 5 पावर 20 लिखे, फिर 4 को ब्रेक किए 2 पावर 2 इंटू 20 के फॉर्म में, 5 ऐसे ही रहा। ये बन गया 2 पावर 40 इंटू 5 पावर 20। ठीक, और 2 पावर 40 इंटू 5 पावर 20 बना, तो 40 2 के पावर में था और 5 के पावर में था 20। P और Q की वैल्यू 40 और 20 हो गई, 40 प्लस 20 किया मुझे 60 मिल गया। ठीक, 60 मिलते ही टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मुझे मालूम चल गए। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, आप इसको लगाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सब बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर दें, मैसेज करें कि क्या रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन है 20 पावर 20 इंटू 21 पे पावर 21 इंटू 27 पे पावर 22, नहीं 20 पे पावर 20 इंटू 21 पे पावर 21 इंटू 22 पे पावर 22 इंटू 23 पावर 23। ठीक, क्या है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटा 20 पे पावर 20 पे पावर 20 इंटू 21 पे पावर 20 पावर 20 इंटू 21 पे पावर 21 इंटू 22 पावर 22 इंटू 23 पावर 23। ठीक, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, कि 20 पावर 20 है, 21 पावर 21 है, 22 पावर 22 है, 23 पावर 23 है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ये आपको निकालना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम रिप्लाई बताएंगे। टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।